हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में हमको मेनली पढ़ना क्या है, देखो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर एक्सरसाइज 7.3 के अगर हम सॉल्यूशन में चलें तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन ये है कि हमको प्रूफ करना है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से बताना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है। ठीक है, तो देखो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन भी उसका क्या है कि इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो हमारे पास क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो हमारे पास एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अगर ए बी सी की बात करें तो एंगल बी राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब होता है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, और जो इसमें आया तो एंगल कौन सा है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें भी हम लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे, लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हमने टोटल विस्तार रूप से क्या पढ़ा था, हमसे एक्सप्लेन हमने क्या किया था कि राइट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ये सारे एंगल्स हमने पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में। तो देखो यहाँ राइट एंगल कह रहा है, तो राइट एंगल क्या है हमारे पास कि इस वाले ट्राइंगल में आए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये। तो कह रहा है कि अगर इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, देखो ये हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए और हमारे पास कोई भी एक साइड, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो। चलो इसको तो ऐसे कर देते हैं, ये ट्रिपल कर देते हैं, ये ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है या फिर हम हाइपोटेनस तो इक्वल होना ही होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और उसके अलावा हमारे पास कोई भी एक साइड या तो ए बी इक्वल होगा पी आर क्यू के, या हमको क्या होना चाहिए, बी सी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के। अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये एक सिंपल सा है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट हैंड, देखो यहां पे क्या है आरएचएस, आरएचएस देखो आर एच एस, ये क्या है राइट और ये क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एंड ये क्या है साइड। देखो यहां से तुमको सिंपल सा दिख जाएगा क्या कि हमारे पास एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए राइट एंगल, और ये हमारे पास एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड, हमारे पास ये साइड कोई भी एक साइड अगर इक्वल होता है तो हम आरएचएस रूल से क्या कह सकते हैं कि जो हम आरएचएस रूल जो हम लेते हैं उस आरएचएस रूल से हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे एक सिंपल सा है कि हमने फिगर क्या बनाया, हमने फिगर ये बनाया है। ठीक है, और इस फिगर में बहुत बच्चे ये देखेंगे कि एक फिगर, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस ये वाला साइड है वो यहाँ पे देखो, ये वाला साइड यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। हमने इसलिए यही समझाने के लिए बताया था कि जो ये वाला साइड है वो इस साइड के भी तो इक्वल हो सकता है। इस फिगर को देखो, इस फिगर को अगर हम ऐसे कर दें, मीन्स हमारे पास पी क्यू आर जो है, अगर हम ये फिगर ऐसे कर दें तो देखो ऐसे दिख रहा है इस वाले फिगर की जैसे। ठीक है, अगर हमारे पास ये साइड क्या था, ये था ए बी सी और इसी को हमने क्या लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो इस साइड का हमने क्या बोला था कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ये दोनों का हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मींस ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है। उसके अलावा हमने क्या बोला कि कोई भी एक साइड, हमारे पास दो साइड और रह रहा है ना,
एक साइड ये और एक साइड ये, इसमें एक साइड ये और एक साइड ये। अगर दोनों में से कोई भी साइड, अगर ये साइड अगर इस साइड के या फिर इस साइड के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं इसको साफ करके दूसरा फिगर बना देता हूं क्लियर समझ में आने के लिए। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, एक फिगर था ये वाला ए बी सी, और दूसरा फिगर क्या था हमारे पास, ये वाला पी क्यू आर। ये राइट एंगल था और ये राइट एंगल था। तो हम इसके अगर देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। देखो हम कभी भी क्या करते हैं कि सिंगल कट करते हैं और इस वाले में सिंगल कट करते हैं, मीन्स ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। डबल कट है, देखो इस वाले साइड के साथ इस वाले ये वाला साइड, मीन्स ये हाइपोटेनस है और इसका ये हाइपोटेनस है, ये दोनों इक्वल है और ये राइट एंगल है ये वाला। तो देखो राइट एंगल हम क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस एक साइड और एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होगा, ट्राइंगल का इक्वल, द हाइपोटेनस ऑफ द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखो दूसरे ट्राइंगल के, देखो एक हाइपोटेनस और साइड इक्वल होगा किसके, दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस एंड साइड से। ठीक है, तो देखो यही हमारे पास है, हाइपोटेनस इक्वल है दोनों का, एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हमको सिर्फ इतना पढ़ना था, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आरएचएस रूल है वो कहां अप्लाई करेंगे। आरएचएस रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई वहीं होगा जहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आरएचएस हमने अभी अभी यह समझाया था, क्या, आर एच एस, कौन सा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और साइड एक साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो हम आरएचएस रूल लगाएंगे और अगर ये नहीं है मींस आरएचएस रूल वहां नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, वहां सिंपल सा कौन सा, तीन हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। हम तीन कॉन्ग्रुएंस रूल ये वाला अपनाएंगे और हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंस रूल को लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हमको इसमें लगाना है आरएचएस, मींस हमारे पास एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम एक इसका एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज 7.3 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स। दो लाइन है, एक कौन सा है L और दूसरा M, दो लाइन है और उसको कह रहा है जो पॉइंट P है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि L एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, एक दूसरे को ये पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे पढ़ो, कह रहा है कि सो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल बिटवीन देम। जो A से P है, मींस ये वाला जो लाइन है वो कह रहा है कि हमको शो करना है कि बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है और हमको ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे दिखा सकते हैं, देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, कैसे कर सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कौन सा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस रूल। ठीक है, आरएचएस रूल लगाना है इस पे। देखो अब कह रहा है कि कभी भी क्या करना है इस पे, ये क्या कर रहा है, हमको 90 डिग्री के परपेंडिकुलर दिखाया है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमको पहले जो गिवन है वो लिखो। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या होता है, जो सबसे पहले जो गिवन दिया होता है क्वेश्चन में, जो हमको गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, उससे हमारा आधा क्वेश्चन इजी हो जाता है कि हमको करना क्या है। देखो तो हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है एंगल PFA एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ दिया है, और हमको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया। देखो अब हमको क्या करना है, हमको टू प्रूव
हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको प्रूफ जो करना होगा वो लिखना है। हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स हमारे पास क्या है एफ ए पी एंगल एफ ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी। एक ये प्रूफ करना है और दूसरा क्या प्रूफ करना है, देखो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो मीन्स हमारे पास एफ पी ए एंगल एफ पी ए इक्वल टू, हमको एंगल कौन सा प्रूफ करना है, डी पी ए के, एंगल डी पी ए के। हमको इसके इक्वल दोनों को प्रूफ करना है। इस इक्वल को प्रूफ करेंगे कैसे, अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, चलो हम इन ट्राइंगल अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हो जाएगा कैसे, हमारे पास ये एंगल हमको प्रूफ करना था यही ना, एफ पी ए और डी पी ए, एफ पी ए और डी पी ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा इसके, ये हमको दिया हुआ है। चलो हम ट्राइंगल लेते हैं ए पी एफ एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए पी डी के। अगर ये दो ट्राइंगल लेते हैं तो इन दो ट्राइंगल में हमको क्या क्या दिया है, देखो हमको सबसे पहले पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। देखो यहां भी राइट एंगल है और इसका भी राइट एंगल है, मीन्स हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या है, बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल। ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है और वो किस पे राइट एंगल है, देखो हमारे पास एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी। ये क्या है हमारे पास, ये दोनों राइट एंगल है, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री का है। और उसके अलावा देखो हमारे पास क्या है, एफ पी और पी डी, एफ पी इज इक्वल टू पी डी, क्या है हमारे पास इक्वल गिवन है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P है वो L एंड M से दोनों का इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये गिवन है हमको। जब ये गिवन है हमको तो उसके अलावा और भी दिया है क्वेश्चन। देखो अगर हम इस ट्राइंगल में लें, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो देखो A से P ये डिस्टेंस क्या है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस। दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है, ठीक है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए पी, जो कि हमारा कॉमन है, ठीक है। और कॉमन के साथ साथ वो हमारा क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। कॉमन के साथ साथ हाइपोटेनस भी है। तो देखो हमारा क्या, हम क्या बताए थे कि राइट एंगल होना चाहिए, एक साइड इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आरएचएस रूल में हमारे पास राइट होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और साइड इक्वल होना चाहिए। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, साइड है, साइड हमारा गिवन है। देखो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल हो गया। अब यहां पे क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी तो इक्वल है हमारा, हाइपोटेनस भी तो है। देखो तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, आर एच एस, हम राइट हैंड, राइट हाइपोटेनस साइड। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, देखो ये है, तो बाय आर एच एस रूल, देखो हम तो चाहें तो ये यहां लिख सकते हैं क्या, बाय आर एच एस रूल, या फिर अगर ये ना लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, जो हमने लिखवाया था स्टार्टिंग में, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल हो जाएगा कौन कौन सा, देखो ए पी एफ और ए पी डी, ए पी एफ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए पी डी, ए पी डी। देखो जब ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। देखो हमारे पास क्या हुआ, हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कौन कौन सा प्रूफ कर लिया, ट्राइंगल ए पी एफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हमारा कौन कौन सा है, ट्राइंगल ए
पी डी। अब देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो देखो एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल, ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल एफ ए पी इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, देखो एफ ए पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी ए पी, एंगल डी ए पी। और हमारे पास दूसरा एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, एफ पी डी एंड एंगल एफ पी ए इक्वल टू एंगल डी पी ए, ठीक है, एंगल ये और एंगल ये। देखो हमको प्रूफ क्या करना था, हमको यही प्रूफ करना था ना कि अगर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो हाइपोटेनस है हमारे पास, एक साइड इक्वल है और राइट एंगल है, आरएचएस से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, किससे, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, बाय सीपीसीटी मतलब क्या होता है, सीपीसीटी मींस होता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा, आ गया समझ में। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन।